राजा रियाज साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? पहले दिन से हुकूमत तो दावा दे रही है कि पीपल्स पार्टी आए, हिस्सा बने, हुकूमत का वजारतों में हिस्सेदार बने, काबीना में आ जाए। इस बात का इम्कान आपको नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में ये हो सकता है? जी शुक्रिया। बिल्कुल आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा होगा और पंजाब से भी इनके वज़ीर बनेंगे और वफाक से भी इनके वज़ीर बनेंगे। ये आप आइंदा चंद दिनों में, ज़्यादा लंबी बात नहीं, चंद दिनों में देखेंगे कि पीपल्स पार्टी बातचीत हो गई है। राजा साहब, आपके इल्म में है इस तरह की बात? ये सब चीज़ें फाइनल हो गई हैं और अब सिर्फ इसको अमली जामा आइंदा चंद दिनों में, मैं हफ्ते नहीं कह रहा, दिन कह रहा हूँ, इस पे अमल होगा। और पीपल्स पार्टी ने बड़ा सोच समझ के, बड़े तरीके से अपने आप को साइड पे रखा, लेकिन अब उन्होंने आखिर ये फैसला कर लिया है कि वो हुकूमत का वफाक में भी और पंजाब में हिस्सा बनने जा रहे हैं। नहीं राय साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि चंद दिन में, चंद हफ्तों में भी नहीं, लेकिन शर्मिला साहबा तो कह रही हैं इस तरह की बात तो अभी डिस्कस ही नहीं हुई सीईसी में, और ये तो अभी पार्टी के अंदर ही भी मामला डिस्कस नहीं हुआ। कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं सारी चीजें फाइनलाइज हो गई हैं। जी मेरी बहुत काबिल एहतराम है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। वो जो कह रही हैं वो दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन पार्टी की सीनियर लीडरशिप किसी वक्त भी सबको इत्मीनान में ले सकती है और किसी वक्त भी सबको इत्मीनान में लेके जो ये चीज़ें फाइनल हुई हैं, सारे अपने जो उनके कुलीग हैं या पार्टी के लोग हैं या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर हैं, किसी वक्त भी वो मीटिंग बुला के सबको इत्मीनान में लिया जा सकता है। ये फॉर्म 47 की भी बात की इन्होंने अनवारुल्लाह काकड़ साहब का हवाला देते हुए। अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने जब ये कहा हनीफ अब्बासी साहब को, जो कि हनीफ अब्बासी साहब ने खुद बताया है कि मुझे उन्होंने ये कहा कि फॉर्म 47 की अगर मैंने बात कर दी तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको डिफेंड करना, या आप छुपते फिरेंगे, तो क्या ये एतराफ़ नहीं कर लिया अनवार काकड़ साहब ने कि ये हुकूमत तो फॉर्म 47 भी बनी है? जी पहले मैं एक मिनट के लिए जवाब देना चाहूँगा। मेरे भाई जो पीटीआई से बात कर रहे थे, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून किसी सूरत तरीके इंसाफ के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं, और ना ही जब तक इमरान खान खुद आके 9 मई के वाक़यात पर पूरी कौम से, जब तक इमरान खान आके माफ़ी ना मांगे और वो लोग जो इसमें मुलव्वस हैं उसका तराफ ना करे कि इनको सबको, मैंने कहा था एस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान से बात करने के लिए तैयार नहीं। ये बड़ी आपको एक मैं क्लियर बात बता रहा हूँ, इसमें कोई अभाम नहीं है। ये नहीं, लेकिन राज साहब, इरफान सिद्दीकी साहब ने सेनेट में खड़े होकर कहा है कि हम हाथ बढ़ा रहे हैं, हमारा हाथ थाम लीजिए, हम बातचीत करना चाहते हैं। हुकूमत के कई लोग कह चुके हैं बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, आए हमसे सियासी लोगों से बैठ के बात करें। अब मेरी अर्ज तो सुन लेना, वो उनसे जो उन्होंने कहा उनसे पूछे। मैं ये कह रहा हूं कि 9 मई के इमरान खान के इशारे पे जो वाकयात हुए हैं उसकी इमरान खान कौम से माफी मांगे और इस चीज का तराफ करे कि ये सारा कुछ मेरे कहने और मेरे इशारे पे हुआ है। उसके बाद इसके साथ सोचा जाएगा, फिर भी सोचा जाएगा कि पीपल्स पार्टी ने या मुस्लिम लीग नून ने या एमक्यूएम ने या एस्टेब्लिशमेंट से इससे बात करनी है। उससे पहले कोई बात करने के लिए हम तैयार नहीं है। ये अपना जो मर्जी, और आप समझते हैं कि बातचीत करने की जरूरत भी नहीं है मुल्क को इस वक्त और हुकूमत को? जरूरत हो भी तो जो इस मुल्क के दुश्मन हैं, जिन्होंने हमारे शहीदों के मुजस्मे जलाए हैं, उनको आगे लगाई हैं, हम उनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा, मैं इमरान खान साहब के पास खुद गया था, मैंने जाके कहा कि खान साहब IMN आपके खिलाफ हो रहे हैं, पंजाब में बुजदार आपने बिठा दिया है, वो लोगों को किसी का कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ पैसे कमा रहा है और पैसे कमा के वो कह रहा है कि मैं बन्नी गाला दे रहा हूं। तो इस पर इमरान खान ने मुझे कहा कि MNA नाराज होते हैं या MP नाराज होते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ जनरल बाजवा खुद ही इनको ठीक कर लेगा। पहले उसने मुझे वजीर आजम भी बनाया है, अब इनको भी ठीक कर लेगा। मैंने कहा खान साहब ये आपकी गलतफहमी है
अगर एमएनए नाराज हो गए तो आपकी हुकूमत नहीं रहेगी। कहने लगे कि जनरल बाजवा खुद ही इनको टैकल कर लेगा। ये मेरी सरदर्दी नहीं है और मैं इस तरह की बातें सुनने का आदी नहीं। आप हर वक्त गुस्से में रहते हैं। मैंने कहा जी मैं आपको सही बातें बताता हूँ, आपके फायदे की बातें बताता हूँ। लेकिन इमरान खान तो एमएनए को एमएनए नहीं समझता था, एमपीए को एमपीए नहीं समझता था, उनकी इंसल्ट करना अपना फर्ज समझता था। तो इसके बाद जो हालात हुए हैं वो इमरान खान ने जो सियासतदानों के साथ रवैया अख्तियार किया है उस वजह से हुए हैं। और अब सियासतदान भी मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, एमकेएम के इसके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। अब ये जो सारे ढूंढ रहा है वो सारा मिलने का वक्त गुजर चुका है। अब कोई सहारा इसे नहीं मिलना। और इसने जो इस मुल्क के साथ जुल्म और ज्यादती बुजदार की सूरत में, गोगी की सूरत में इस मुल्क पर मुसल्लत की है, उसका इसको जवाब देना पड़ेगा और इसको सजा मिले। सही। राजा रियाज साहब, क्या तकनीकी बुनियादों पर किसी सियासी जमात को खत्म किया जा सकता है या करना चाहिए? ये अजहर साहब ने जो बात की है, पहले तो मैं जवाब दे लूं कि ये गोगी को जो भागी है करोड़ों अरबों रुपया लेके, और जो बन्नी गाला पैसे देते हैं, मेरे बारे में इन्होंने कहा कि पैसे पहले वो गोगी के पैसे लेके आए, वो बुजदार को लाएं और जो गोगी बन्नी गाला में पैसे देती रही है उसका हिसाब दें, फिर किसी पे इल्जाम लगाएं। दूसरा, इन चंद वकीलों ने जब से ये 9 मई का वाकया हुआ है, तो कर नहीं सके आप इंक्वायरी तो कर नहीं सके। कितने केस है जो हामिद खान साहब को, इन्होंने हामिद खान साहब को इन चंद वकीलों ने एक साइड पे करके इन्होंने पीटीआई पे कब्जा किया हुआ है। ये चंद वकील पता नहीं ये किस किस के एजेंट हैं और किस किस के लिए काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये किसके कहने पे क्या बयान, लेकिन इनमें किसी का बयान आप पिछले 1 महीने के बयान उठा के देख लें। अगर एक लीडर का दूसरे पीटीआई के लीडर के साथ बयान मिलता हो तो मुझे जो मर्जी सजा दे, इनका कोई लेकिन राजा साहब जो आप फर्क की बात कर रहे हैं, ये सारे आपकी हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, उनके पास अगर शवाहिद मौजूद हैं तो उन्हें चाहिए कि उस्मान बुजदार के खिलाफ भी कार्रवाई करें। क्यों नहीं कर रहे? उस्मान बुजदार तो चले यही है ना, फर्क होगी तो मुल्क से बाहर भागी हुई है, आपके वो कॉल करप्शन करके भागी हैं। इंशाल्लाह के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई? जल्द गोगी भी मुल्क में होगी। मेरी अर्ज सुन ले, इंशाल्लाह सारा होमवर्क हो रहा है, गोगी भी जल्द मुल्क में आएगी। और जितने चलें जितने गोगी ने माल खाया है, जितना गोगी ने माल खाया है और बनी गाला में पीरनी को दिया है, वो सारा माल अब सामने आने वाला है। इसलिए इनको सख्त तकलीफ है, लेकिन इनको किसी सूरत इसकी माफी नहीं मिलनी है। राजा रियाज साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? पहले दिन से हुकूमत तो दावा दे रही है कि पीपल्स पार्टी आए, हिस्सा बने, हुकूमत का वजारतों में हिस्सेदार बने, काबीना में आ जाए। इस बात का इम्कान आपको नजर आ रहा है आने वाले दिनों में ये हो सकता है? जी शुक्रिया। बिल्कुल आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा होगा और पंजाब से भी इनके वज़ीर बनेंगे और वफाक से भी इनके वज़ीर बनेंगे। ये आप आइंदा चंद दिनों में, ज़्यादा लंबी बात नहीं, चंद दिनों में देखेंगे कि पीपल्स पार्टी बातचीत हो गई है। राज साहब, आपके इल्म में है इस तरह की? ये सब चीज़ें फाइनल हो गई हैं और अब सिर्फ इसको अमली जामा आइंदा चंद दिनों में, मैं हफ्ते नहीं कह रहा, दिन कह रहा हूँ, इस पे अमल होगा। और पीपल्स पार्टी ने बड़ा सोच समझ के, बड़े तरीके से अपने आप को साइड पे रखा, लेकिन अब उन्होंने आखिर ये फैसला कर लिया है कि वो हुकूमत का वफाक में भी और पंजाब में हिस्सा बनने जा रहे हैं। नहीं राय साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि चंद दिन में, चंद हफ्तों में भी नहीं, लेकिन शर्मिला साहबा तो कह रही हैं इस तरह की बात तो अभी डिस्कस ही नहीं हुई सीईसी में, और ये तो अभी पार्टी के अंदर ही भी मामला डिस्कस नहीं हुआ, कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं सारी चीजें फाइनलाइज हो गई हैं। जी मेरी बहुत काबिल एहतराम है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। वो जो कह रही हैं वो दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन पार्टी की सीनियर लीडरशिप किसी वक्त भी सबको इत्मीनान में ले सकती है और किसी वक्त भी सबको इत्मीनान पे लेके जो ये चीज़ें फाइनल हुई हैं, सारे अपने जो उनके कुलीग हैं या पार्टी के लोग हैं या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर हैं, किसी वक्त भी वो मीटिंग बुला के सबको इत्मीनान में लिया जा सकता है।